तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का महत्वपूर्ण पद होता है विधानसभा के अंदर। तो मुझे लग रहा है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रुख अब जो मीटिंग के बाद चेंज हो रहा है और लगातार जो पुराने चेहरे हैं, चाहे कमलनाथ हों या अशोक गहलोत हों या और भी कई सारे चेहरे हों, उनको उनकी जगह पर कुछ नए चेहरों को लेकर आना चाहिए जो लगातार पार्टी को मजबूत कर सकें और एक दिशा और दशा दोनों में कहीं न कहीं बदलाव दिखाई दे। क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही थी, वो जिस तरह से धरातल पर उसको लेके आए हैं, ये बताता है कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास और पुराने चेहरों पे कहीं न कहीं भरोसा करके अपनी ही जो पार्टी का नुकसान कर रही है। तो मुझे लगता है कि अब हो सकता है पार्टी की जो आला कमान है, वो ज़रूर सचिन पायलट पे भरोसा करेगा। एक बयान दिया है उन्होंने अपनी पार्टी की हार को लेकर बड़ी बात कही है कि शायद हमारी पार्टी अगर इन मुद्दों पर ध्यान दे लेती तो आज हमारी पार्टी को हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पार्टी नेताओं को भी अब ये समझ में आने लग गया है कि जो कमियां कांग्रेस के अंदर है उनको पूरा करना चाहिए। पायलट ही हैं जो सीएम के रूप में देखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद गहलोत नहीं जीते, तो वो पायलट को यहाँ पर सीट क्या देते हुए नज़र आए। तो कहीं न कहीं जो उनकी आपसी रार है, वो अब देखने को मिल रही है और ये अभी नहीं, चुनाव से पहले भी हमें देखने को मिल रही थी। जब यहाँ पर सीटों का बँटवारा चल रहा था, तब गहलोत कुछ अपने पसंदीदा लोगों को सीटें देना चाहते थे। राहुल का कहना था कि आप जल्द से जल्द सीटें दे दीजिए, यहाँ पर चुनाव में जो है लिस्ट बना लीजिए। तो कहीं न कहीं ये जो आपसी मतभेद है, ये अब और खुलकर सामने आता है और ये केंद्र के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगा, क्योंकि केंद्र के चुनाव बहुत नज़दीक है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो एकजुटता है, वो टूटती हुई नज़र आ रही है। अगर इनको चुनाव जीतना है तो कहीं न कहीं एक होना पड़ेगा और सचिन पायलट जो प्रतिपक्ष को लेकर ऐसे बयान आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये मामला एक बार होता हुआ हमें ज़रूर नज़र आ सकता है। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वहीं कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में जीत दर्ज करती हुई नजर आई, लेकिन मिजोरम में दोनों ही पार्टियां हार का सामना करती हुई देखी गई हैं। ऐसे में अब सवाल यहां पर यही उठ रहे हैं कि आखिरकार यहां पर बीजेपी जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर मंथन शुरू कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस खेमे में यहां पर आत्म मंथन की शुरुआत हो चुकी है और अब यहां पर सवाल खड़े होते हैं कि इस हार के बाद आखिरकार इन नेताओं को क्या कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बात करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में एक बार फिर से। जी हां, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत के बारे में कहीं ना कहीं दोनों के मतभेद एक बार फिर से उभर कर सामने आ सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर सचिन पायलट को अब एक और अहम पद मिल सकता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में चर्चा करेंगे एक बार फिर से सचिन पायलट के बारे में। जिस तरह से सचिन पायलट ने टोंक में एक बार फिर से जीत हासिल की है, एक बार फिर से वह विधायक बनते हुए नजर आए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ सरदारपुरा से जीत हासिल की है जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने। मालूम हो तकरीबन यहां पर 69 सीटों पर कांग्रेस सिमटती हुई नजर आई और 115 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। लेकिन ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी खेमे में मुख्यमंत्री पद को लेकर मारामारी यहां पर देखने को मिल रही है, वसुंधरा राजे हैं, दिया कुमारी हैं, साथ ही साथ यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत, किरोड़ी लाल मीणा के साथ साथ बाबा बालकनाथ योगी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर ना सिर्फ नजरें बीजेपी खेमे पर हैं, बल्कि कांग्रेस खेमे पर भी हैं, क्योंकि कांग्रेस में अब यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस हार तो गई, लेकिन अब इस डूबती हुई नैया की पार राजस्थान में किस तरीके से लगाई जाएगी। 2018 में सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए, लेकिन पायलट ने यहां पर जीत तो दिला दी, लेकिन देखा गया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। तो अब बारी यहां पर आती है नेता प्रतिपक्ष की। आखिरकार नेता प्रतिपक्ष पर सचिन पायलट आज नजर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई और इस विधायक दल की बैठक में पायलट के समर्थकों ने हार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और यहां पर हार का ठीकरा जिस तरह से अशोक गहलोत पर यहां पर फूटता हुआ नजर आ रहा है, बीते कल से बयान लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में देखा जाए दावे यही किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को अब नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर मौजूद रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। ऐसे में यहां पर यह कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष सौंपा जा सकता है सचिन पायलट को। सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ यहां पर दिग्गज जाट नेता है नरेंद्र बुड़ानिया,
विधायक दल के नेता यहां पर बन सकते हैं। सियासी जानकारों के अनुसार नरेंद्र बुढ़ानिया रेस में सबसे आगे हैं और बुढ़ानिया सांसद भी रह चुके हैं और किसान नेता की छवि के तौर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आते हैं। बीजेपी में जहां एक तरफ राजेंद्र सिंह राठौड़ को इन्होंने हराया था और ऐसे में अब देखा जाए तो सियासी जानकारों का कहना है कि विधायक बने श्रवण कुमार और सचिन पायलट समर्थक पूर्व परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला भी रेस में शामिल हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर ये दावे किए जा रहे हैं कि आखिरकार पार्टी हाईकमान का फैसला पायलट के लिए क्या कुछ होगा। न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष वाकई में अब सचिन पायलट को बनना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि रेस में देखा जाए तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी शामिल है। अगर गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष के पद पर आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सवाल यहाँ पर सबसे पहले रहेगा आकाश से कि आखिरकार वह इस पर क्या कुछ कहते हैं। क्या वाकई में यहाँ पर सचिन पायलट अब नेता प्रतिपक्ष बन ही जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है एक एक पद के लिए सचिन पायलट किस तरीके से यहाँ पर जो बेइज्जती सहते हुए नजर आए, क्योंकि वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि जलीलियत कब तक सहनी पड़ेगी। क्या एक बार फिर से यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष पद के लिए यहाँ पर अब कांग्रेस खेमे में हलचल मचती हुई नजर आ सकती है आकाश? बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है और देखने को मिला कि तीनों ही राज्यों पर कांग्रेस यहाँ पर कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और इसको लेकर आपस की रार यहाँ पर तेज हो गई है। कोई नेता जिस सीट से जीता है वो अपने आप को हटा नहीं चाहता, दूसरा नेता चाहता है कि मैं उस पद पर पहुंच जाऊं। और यहाँ पर गहलोत के बाद सचिन पायलट थे जिनको सीएम के रूप में देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि पायलट ही है जो सीएम के रूप में देखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद गहलोत नहीं जीते तो वो पायलट को यहाँ पर सीट क्या देते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जिनकी आपसी रार है वो अब देखने को मिल रही है और ये अभी नहीं, चुनाव से पहले भी हमें देखने को मिल रही थी। जब यहाँ पर सीटों का बंटवारा चल रहा था तब गहलोत कुछ अपने पसंदीदा लोगों को सीटें देना चाहते थे। राहुल का कहना था कि आप जल्द से जल्द सीटें दे दीजिए, यहाँ पर चुनाव में जो है लिस्ट बना लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो आपसी मतभेद है ये अब और खुलकर सामने आता है और ये केंद्र के लिए इनको काफी ज्यादा नुकसान देगा, क्योंकि केंद्र के चुनाव बहुत नजदीक है। और तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो एकजुटता है वो टूटती हुई नजर आ रही है। अगर इनको चुनाव जीतना है तो कहीं ना कहीं एक होना पड़ेगा और सचिन पायलट जो प्रतिपक्ष को लेकर इसे बयान आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मामला एक बार होता हुआ हमें जरूर नजर आ सकता है। वाकई में देखा जाए तो एक बार फिर से यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस खेमे में सियासी भूचाल आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात एक बार फिर से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आ चुकी है। एक बार फिर से एक पद को लेकर यहाँ पर सियासी सरगर्मियां काफी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अगला सवाल यहाँ पर रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो कांग्रेस खेमे में रार कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेहा से यहाँ पर जानना चाहेंगे क्या अशोक गहलोत की भूमिका अब यहाँ पर अहम तरीके से देखने को मिलेगी या फिर नहीं। नेहा कैसे देख रही हैं? उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर गहलोत साहब हैं और ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट को लेकर रघु शर्मा ने कहा कि पायलट ही राजस्थान का भविष्य है। कैसे देख रही हैं आप? देखिए यहाँ पर अगर मैं दोनों नेताओं के बारे में यहाँ पर अगर बात करूँ, एक तरफ पहले अशोक गहलोत के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि क्या अशोक गहलोत आगे की इस राजनीति में नजर आने वाले हैं या नहीं। देखिए अशोक गहलोत एक उम्रदराज नेता हैं और समझदार नेता भी हैं। रही बात यहाँ पर सचिन पायलट की, सचिन पायलट युवा नेता जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक ये सवाल उठता है कि जितना एक्सपीरियंस और जितना तजुर्बा यहाँ अशोक गहलोत को है, क्या उतना तजुर्बा यहाँ सचिन पायलट को है। मान लिया कि कांग्रेस की ये नीति है कि जो वो समझते हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी में शामिल करना है और युवाओं को ही लेकर चलना है आगे, मान लिया इस बात को, लेकिन तजुर्बेदार नेता को अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत के पास जितनी समझदारी है उतनी अभी पायलट के पास नहीं है। दूसरी बात, अशोक गहलोत के पास जितना वोट बैंक जितना है उतना पायलट के पास भी नहीं है, ये बात सब अच्छे से जानते हैं और एक यही बड़ा कारण। लेकिन नेहा यहाँ पर जिस तरह से आप कह रही हैं कि गहलोत के पास अनुभव है, लेकिन वो अनुभव इस बार कहीं ना कहीं रंग तो नहीं लाया है। हार का ठीकरा बार बार गहलोत पर ही फोड़ा जा रहा है इस बार। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ अकेला नाम गहलोत का ही हम नहीं ले सकते हैं प्रियांशी, पूरी कांग्रेस पार्टी ही हारी है और यहाँ मैं बात करूँ तो 4 राज्यों में हारी है। तो यहाँ सिर्फ गहलोत का ही नाम नहीं लिया जा सकता है। अगर कोई पार्टी किसी राज्य में हारती है तो पार्टी के सारे नेता, कार्यकर्ता, मंत्री सबका नाम यहाँ पर आना चाहिए। कांग्रेस अगर हारी है तो अपनी कमियों की वजह से हारी है, इस बात को हर कोई जानता है। यहाँ तक कि मैं बात करूं मध्य प्रदेश से जो जीतू पटवारी, आपने उनका नाम भी सुना होगा, उन्होंने आज इतना बड़ा एक बयान दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी की हार को लेकर बड़ी बात कही है कि शायद हमारी पार्टी अगर इन मुद्दों पर ध्यान दे लेती तो आज हमारी पार्टी को हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पार्टी नेताओं को भी अब ये समझ में आने लग गया है कि जो कमियां कांग्रेस के अंदर है उनको पूरा करना चाहिए।
वाकई में देखा जाए तो जीतू पटवारी ने जिस तरीके से बयान दिया है उसके बाद से यहाँ पर ये सवाल उठना खड़े हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में वो कमी जरूर है जिसके चलते कांग्रेस यहाँ पर हार का सामना कर रही है। अगला और आखिरी सवाल रहेगा यहाँ पर अमन जी से कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। क्या सचिन पायलट नेता प्रतिपक्ष के पद पर होने चाहिए? उप मुख्यमंत्री वह रह चुके हैं, विधायक भी वह एक बार फिर से बनते हुए नजर आए हैं और दूसरी ही तरफ प्रदेश अध्यक्ष भी वह रह चुके हैं, लेकिन मांग उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर की थी। क्या इस बार नेता प्रतिपक्ष जिसमें गहलोत साहब का नाम भी है, क्या पायलट इस बार बन पाएंगे या फिर नहीं? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से राजस्थान का पूरा चुनाव का परिणाम सामने आया उसके बाद ज़रूर अब अशोक गहलोत को भी अपने पद से हट जाना चाहिए और वाकई अब सचिन पायलट को एक नई उम्मीद के तौर पर कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे अशोक गहलोत उसका ना के बराबर असर ज़मीन पर नज़र आया। और चूँकि सचिन पायलट को एक अलग तरह से रखा गया पूरे के पूरे इलेक्शन में, चुनाव में, तो ये बताता है किस तरह से कि जब तक आप नए चेहरे पर नहीं जाएंगे तो अब जो कांग्रेस पार्टी है उसी धड़े पर कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आएगी, तो उसके लिए कोई बहुत बेनिफिट नहीं है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का महत्वपूर्ण पद होता है विधानसभा के अंदर, तो मुझे लग रहा है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रुख अब जो मीटिंग के बाद चेंज हो रहा है और लगातार जो पुराने चेहरे हैं, चाहे कमलनाथ हों या अशोक गहलोत हों या और भी कई सारे चेहरे, उनको उनकी जगह पर कुछ नए चेहरों को लेकर आना चाहिए जो लगातार पार्टी को मजबूत कर सकें और एक दिशा और दशा दोनों में कहीं ना कहीं बदलाव दिखाई दे। क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही थी वो जिस तरह से धरातल पर उसको लेकर आए, ये बताता है कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास और पुराने चेहरों पर कहीं ना कहीं भरोसा करके अपनी ही जो पार्टी का नुकसान करे। तो मुझे लगता है कि अब हो सकता है पार्टी की जो आला कमान है वो ज़रूर सचिन पायलट पर भरोसा करेगा। वाकई में देखा जाए तो पार्टी हाईकमान कहीं ना कहीं पायलट पर इस बार भरोसा करते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पायलट के समर्थकों का तो ये तक कहना रहा है कि इस बार अगर पायलट को आगे करते, इन्हें मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे करते तो शायद कांग्रेस यहाँ से जीत जाती, क्योंकि 2018 में पायलट और पायलट के समर्थकों के साथ गुर्जर समुदाय के साथ धोखा हुआ, क्योंकि पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। तो आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष बनेंगे सचिन पायलट या फिर नहीं, और गहलोत साहब की भूमिका यहाँ पर क्या कुछ होगी ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है राजस्थान में कांग्रेस के इस सियासी भूचाल पर? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।